हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। तो बच्चों, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल पे, वो फटाफट क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया, इस चैनल पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे मैथ के। ठीक है, तो इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था, जो ट्रायंगल है कैसे उसको कॉन्ग्रेंस करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी यानी श्रवणक्षम कैसे करते हैं, ट्रायंगल्स को, त्रिभुज को श्रवणक्षम करने के तरीके बताए थे। कंसेप्ट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कॉन्ग्रेंसी का, वो मैंने डिस्कस किया था। इस क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि जो दो ट्रायंगल है ना, उसको किस तरीके से, वो कौन से तरीके हैं जिससे हम दो ट्रायंगल को बोल सकते हैं कि भाई दोनों कॉन्ग्रेंस हैं। ठीक है, तो वो मैं तरीके बताऊंगा। वो जो है क्राइटेरियन कौन कौन से हैं, तो बेसिकली 5 क्राइटेरियन है। एक होता है साइड एंगल साइड, SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। ठीक है, तो जब हम दो ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच में जो एंगल है, उसको दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड और उनके बीच का जो एंगल है उससे कॉन्ग्रेंस कर दें, वो दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंस हैं। ठीक है, एक होता है बच्चों ASA, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। ठीक है, जब दो ट्रायंगल की दो एंगल और उनके जो बीच की साइड होती है उसको हम बराबर कर दें, तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस लिख सकते हैं। थर्ड है AAS, एंगल एंगल साइड। ठीक है, जब दो त्रिभुज के दो कोण और एक साइड, इसको हम बराबर कर दें, तब भी हम उस केस में दोनों ट्रायंगल को, दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रेंस लिख सकते हैं, श्रवणक्षम लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है SSS, मतलब साइड साइड साइड। ठीक है, भुजा भुजा भुजा। तो दो ट्रायंगल की अगर तीनों साइड बराबर हैं, तो इसमें तो बच्चों कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका तो मैंने बहुत एग्जांपल भी बताया था कि जब दो चीजें बिल्कुल एक दूसरे की लंबाई चौड़ाई में बराबर होती हैं तो दोनों कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो इसमें तो पहले बता दिया कि तीनों साइड क्या है, बराबर है। तो इस केस में क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होंगे। लास्ट है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, तो ये केस तो राइट एंगल के है, जो समकोण त्रिभुज होता है, तो उसका जो एक हाइपोटेन्यूज जो कर्ण है, ठीक है, वो बराबर हो और 90 तो है, बाकी एक साइड बराबर हो, तो उस केस में बोलेंगे RHS से वो क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो 1 by 1 में ये सारी चीजें आपको करके भी दिखाऊंगा। इसमें तो ये दोनों तो करने की जरूरत नहीं है, जो साइड वाली है, क्योंकि इसमें क्या प्रूफ करोगे, इसमें तो पहले ही बता दिया कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है, तो वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यानी दो ट्रायंगल की क्या कौन सी साइड और एंगल एक दूसरे के बराबर कर दें तो वो कॉन्ग्रेंस हो जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी बच्चों, ये तो आप माइंड में रखिए कि यही होती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होती है जो कॉन्ग्रेंसी रूल है। एक होता है AA। ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लो बच्चों। जो AA जो है कोण कोण या एंगल एंगल जो क्राइटेरियन, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं, ये है, ये मान लीजिए 60 डिग्री का है। ठीक है, ABC। ठीक है, और ये PQR। ठीक है, PQR भी है, क्या है, ये भी 60 का है। ठीक है, तो इस केस में देखिए ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या, ये एंगल तो इसके क्या है, कॉन्ग्रेंस है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका ट्रायंगल बना लें पूरा, ये ठीक है, तो मान लो ये भी क्या है आपकी 45 डिग्री है। ठीक है, ये भी मान लो 45 डिग्री है। तो देखो दोनों एंगल तो दोनों एंगल बराबर है, इस ट्रायंगल के दोनों एंगल इसके बराबर है, लेकिन क्या इसके ऊपर इसको रख दें तो एक दूसरे को ढक लेंगे, नहीं ढकेंगे ना। इसको मान लो मैंने यहाँ रख दिया, ये देखो, इसको अगर इसके ऊपर लिख दो तो पीछे वाला भी तो पूरा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, कॉन्ग्रेंस नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होते हैं जिसके दोनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के बराबर हो। ठीक है, तो ये माइंड में हमेशा रखिए कि ए
जो है ट्रिपल ए, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। क्लियर है? तो ये माइंड में रखिए। बाकी ये हम सारी पढ़ेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, माइंड में रखिए सारी चीजें। जैसे फर्स्ट है साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। साइड एंगल साइड सर्वांगसमता का जो नियम है उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो दो ट्रायंगल है बच्चों हमारे पास, ट्रायंगल ABC और PQR है, ठीक है। हमें इसको करना है साइड एंगल साइड से कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसमें बच्चों क्या है, जो ट्रायंगल ABC है इसकी साइड AB ट्रायंगल PQR की साइड PQ के बराबर है, और साइड BC जो है साइड QR के बराबर है, और इनके जो बीच का एंगल है वो आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। इसमें क्या है, एंगल A इक्वल टू है, सॉरी AB जो है, AB इक्वल टू किसके हैं, PQ के, ठीक है। AB PQ के इक्वल है, और एंगल B जो है, एंगल B इक्वल किसके हो गया, एंगल Q के हो गया, ठीक है। और BC ये वाली जो साइड है वो साइड QR के बराबर हो गई, साइड QR के। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी चीजें क्या है, गिवन है आपको, इसमें कोई अलग से आपने कुछ नहीं किया है, सारी चीजें देखो गिवन थी। तो इसको लिख सकते हो, यहाँ लिख दो गिवन, ठीक है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये भी क्या है, गिवन। तीनों चीजें गिवन है ना। तो अब आपको मैंने बताया था कि जब ट्रायंगल को त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उसके लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं हमेशा। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई, दो साइड आ गई और उनके बीच का एंगल आ गया। तो उसको अब क्या लिखोगे आप, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। और ये कौन सा रूल लगा है, यहाँ लिख दो बाय SAS, ठीक है। बाय AS जो है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन लगा है। तो इसमें देखो, इसको लिखने का तरीका भी ध्यान रखो आप। A B के बराबर था, सॉरी AB जो है PQ के बराबर है, AB PQ के बराबर है। एंगल B जो है ABC लिखते हैं ना, तो PQR, B जो है Q के बराबर है, ठीक है। और BC साइड थी, जो साइड BC है इसकी आखिरी की दो, तो इसकी भी आखिरी की दो QR, ये दो बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो इसी तरह बाकी चीजें भी मैं बताऊंगा, जो और जो क्राइटेरियन है हमारे पास चार। तो ये तो हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है। इसी तरह मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्राइटेरियन क्या है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। यानी कोण भुजा कोण सर्वांगसम नियम। तो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर दो त्रिभुज के, ठीक है, दो ट्रायंगल के दो कोण और एक साइड आपस में बराबर होती है, तो वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसमें क्या है, जो एंगल A बराबर है किसके, एंगल P के, ठीक है, AB1 है। उसी तरह जो AB है साइड AB बराबर किसके हैं, PQ के, ये गिवन है, ठीक है। और जो थर्ड एंगल है, सॉरी B, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर, ये भी गिवन है, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये तीन चीजें भी आपको मिल जाए, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, एक ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल है, तो उस केस में भी क्या होंगे, ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको भी आप लिख सकते हैं,
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQRA। ठीक है, ये किस नियम से हुआ? बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ठीक है, तो इस तरह आप इसको लिख देंगे। तीन चीजें आपको मिल गई, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कंसेप्ट आपको सारा क्लियर हो गया होगा कॉन्ग्रुएंसी का। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग समता का है, जो कंसेप्ट है, सिद्धांत है, वो आपको उम्मीद करता हूँ आ गया होगा अच्छी तरह। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं उसी के बेसिस पे जो एग्जाम में आए हुए हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, क्योंकि जो SAS या AS है, ये आपको सीधा तो देंगे नहीं कि इनको प्रूफ करके, बस आपको याद रखना है इनका मतलब क्या होता है। उसकी बेसिस पे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, वो आते हैं। जैसे ये है, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये काफी बार एग्जाम में आया है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है आपको। ठीक है, और आपको प्रूफ करना है कि उसके जो मीडियंस हैं वो इक्वल हैं। क्लियर है? तो बच्चों इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि मैं सारे स्टेप बताऊंगा। जो बोर्ड के एग्जाम हैं, जो स्कूल में एग्जाम होते हैं, उसमें तो बच्चों क्या है, सारे स्टेप के नंबर होते हैं, इसलिए आप हर एक स्टेप बड़े ध्यान से देखेंगे। और इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागना, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें स्टेप्स के नंबर होते हैं, तो सारे स्टेप आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? इसमें गिवन क्या है बच्चों, लिख लो पहले। गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC गिवन है, और क्या है? AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल होंगे। ठीक है, एंड 3 मीडियंस। इसको लिख दो 3 मीडियंस। मीडियंस आर कौन कौन से हैं? AD और क्या है? CF और BE। ठीक है, ये आपको 3 मीडियंस दे रखे हैं, तो आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, उसको यहां लिख लो आप। ठीक है बच्चों, तो आपको प्रूफ क्या करना है उसको लिख लो आप। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? जो मीडियंस है इसके AD इक्वल टू BE इक्वल टू CF। ठीक है, तो जो मीडियंस है ना इसके, ये इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो उसको स्टार्ट करते हैं यार। जब स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, तो इसको लिख लो बच्चों। इसके देखो 2 ट्रायंगल ले लो आप पहले। ट्रायंगल ये जो है ADC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ADC ले लो आप, एक ये ले लो, और ट्रायंगल ये ABE। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल कौन सा है? ADC ले लिया ना हमने। अब लोगे ट्रायंगल BE ठीक है, तो आपको जो लिखना पड़े ध्यान से, जिससे कि हम जो इसके पार्ट्स लिखेंगे ना उसको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें देखो क्या क्या है। इसमें जो एंगल है, देखो एंगल ADC जो ये वाला एंगल है,
ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, एंगल ACD, ठीक है, ACD ये बराबर किसके होगा, एंगल EAD इसके बराबर होगा ना। दोनों कितने, 60 के, क्योंकि वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर एक एंगल 60 का होता है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल कितने हो गए, 60 के हो गए। इसके बाद जो साइड है देखो AC बराबर किसके है, AC बराबर BA के है। ठीक है, ये तो क्या है, गिवन है। इसके रीजन में लिखते जाओ बच्चे, ईच इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है। ठीक है, दो तो हमें मिल गई, एक चीज और निकालनी है, क्योंकि अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है तो क्या 3 चीजें हमें चाहिए होती है। तो 2 मिल गई, एक और निकाल लो। तो एक कैसे निकालोगे, देखो इसमें देखो बच्चों, ये जो BC है, BC इक्वल टू ये क्या है, AC, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है ना। ये तो साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, इक्वल होती है। इसका हाफ कर दो, हाफ BC हाफ AC। ठीक है, BC का हाफ करोगे तो क्या आएगा, इसका हाफ करोगे आ गया DC, और AC का हाफ करोगे तो ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का क्या करता है बच्चों, इक्वली डिवाइड करता है। तो ये आ गया AE। ठीक है, तो यहां से पॉइंट भी आ गया हमारे पास। एक तो बच्चों ये हो गया था स्टार्टिंग का, दूसरा ये हो गया, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, DC जो है ये वाली किसके, AE के इक्वल आ गई। तो बच्चों जो हमने ट्रायंगल लिए थे, देखो ये वाला ट्रायंगल ADC और EBA, इसमें देखो ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। ठीक है, ये वाली इसके इक्वल दे रखी है, और क्या है, एंगल ये वाला इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको लिख लो, ठीक है। तो लिखोगे कैसे, इसलिए ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ABE। ठीक है, तो इसको क्रम से लिखना है। A के इक्वल कौन सा होगा, जो C के इक्वल एंगल A है, तो ये आखिरी में आएगा आपका। ठीक है, ये आखिरी में आएगा। और D जो है, साइड साइड देख लो, DC जो है, DC किसके इक्वल थी, AE के इक्वल थी ना, तो ये यहां जाएगा, और क्या बच गया आपका, B। ठीक है, ये तो इस तरह लिखेंगे आप, ADC ट्रायंगल BEA इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन सा रूल लगा है, बाय 2 साइड एंगल थे ना, एक साइड एंगल साइड। ठीक है, इससे हुआ है, इसलिए अब इसमें क्या इक्वल करना है, मीडियंस देख लो इनके, ADC AD इक्वल टू किसके होगा, देखो इसके AD ले लिए तो इसके भी शुरू के लेने पड़ेंगे BE। ठीक है, क्या है ये, बाय CT। ठीक है, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह आप लिख देंगे इसको। तो बच्चों ये जो है, जैसे मैंने बताया AD है, AD लिख दिया, पहले 2 है तो इसके भी पहले 2 लिख लिए B। तो AD B वही है ना, AD मीडियन है और BE भी मीडियन है। तो बच्चों इसको तभी लिख सकते हो जब आपने ये जो है ट्रायंगल, इसको क्रम से लिखा है। ठीक है, इन ऑर्डर में ही लिखा है, इसको तभी लिख सकते हो। अगर इसको मान लो A यहां लिख देते हैं और B वहां लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता फिर। ठीक है, तो आप इस तरह नहीं लिख सकते थे। तो ये प्रॉपर ध्यान रखना कि इसको लिखना कैसे, जो जिसके इक्वल है ना वो उसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर है। तो जो ये AD और B इक्वल आ गए,
सिमिलरली लिख दो इसको। सिमिलरली, ठीक है, AD B के इक्वल आ गया। सिमिलरली जो B है ना PE वो CF के इक्वल हो जाएगा, CF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। BE CF के इक्वल हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। तो जो चीज हमने एक बार प्रूव कर दी ना, दो ट्रायंगल लेके क्या किया था हमने, उसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो दोबारा वो चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब एक बार जो प्रोसेस हमने कर दिया उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं होती, हम सिमिलरली लिख देते हैं सीधा और उसका रिजल्ट लिख देते हैं। जैसे ये रिजल्ट आ गया ना, इसमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया और ये आ गया। उसी तरह सिमिलरली जब जो दूसरे ट्रायंगल बचे हैं ना, जो दो बचे हैं, कौन कौन से, ये वाला ADC, सॉरी ABD बचा है, और इस साइड का ले लो ये वाला AFC। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक बार प्रूफ कर दिया, बाकी सिमिलर लिख दो। तो इससे और इससे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, हेंस AD इज इक्वल टू BE, ठीक है। AD B के इक्वल आ गया और B किसके, CF के इक्वल है, ठीक है। AD BE और CF तीनों इक्वल आ गए, लिख दो हेंस ट्रू, ठीक है। तो इस तरह आपको ये चीजें करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप करनी है। ये जो प्रूफ वाले होते हैं, थ्योरम वाले होते हैं ना, जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, इसके हर एक स्टेप के नंबर होते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है इसको, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। क्लियर हो बच्चों?